स्पेस की शांत खालीपन से हमारा प्लैनेट एक अकेला जिंदा चीज जैसा दिखता है। घूमते हुए सफेद बादल, गहरा नीला ओशन, भूरे और हरे कॉन्टिनेंट्स, ये हमारा घर है। ये अकेला घर है जिसे हम हमेशा से जानते हैं। अर्थ एक जिंदा प्लैनेट है जिसमें लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी भरी हुई है। इसमें एक नाजुक बैलेंस है। सिस्टम्स का एक ऐसा सिस्टम जिसने लाखों सालों से लाइफ को फलने फूलने दिया है। यह बैलेंस एक स्टेबल क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। क्लाइमेट का मतलब वेदर के लॉन्ग टर्म पैटर्न है जो किसी रीजन को डिफाइन करते हैं। यह किसी एक दोपहर की बारिश नहीं है, न ही किसी एक गर्मी के दिन की हीट। यह कई डिकेड्स यहां तक कि सेंचुरीज तक इन कंडीशंस का एवरेज है। इस प्रिडिक्टेबल रिदम ने हर इकोसिस्टम और हर सिविलाइजेशन को शेप दिया है। यूपीएससी एग्जामिनेशंस इस प्लैनेटरी सिस्टम को समझना सिर्फ एकेडमिक नहीं है, यह फंडामेंटल है। हाल के डिकेड्स में एक गहरा और तेज चेंज सामने आना शुरू हो गया है। अर्थ का क्लाइमेट हजारों सालों में न देखे गए पेस से चेंज हो रहा है। दुनिया भर के साइंटिस्ट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ये कोई दूर की फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी हो रहा है। ये चेंज हमारी दुनिया के हर हिस्से को अफेक्ट करता है। ये उस हवा को छूता है जो हम सांस लेते हैं, वह पानी जो हम पीते हैं, वह खाना जो हम उगाते हैं, और उन जगहों की स्टेबिलिटी को भी जिन्हें हम घर कहते हैं। इस चेंज को समझना हमारे शेयर्ड फ्यूचर को सेफगार्ड करेंगी। इस चेंज के एविडेंस अब एकदम क्लियर है। प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर लगातार बारिश रहा है, जबकि 1 या 2 डिग्री छोटा लग सकता है। यह एक सिग्निफिकेंट फीवर है। यह वार्मिंग नेचुरल प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करती है। यह लोगों, प्लांट्स, एनिमल्स और हमारी सोसाइटीज पर बहुत प्रेशर डालता है। चैलेंज अंडरस्टैंडिंग। हमें बेसिक्स से शुरू करना होगा। हमें अर्थ को एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में देखना होगा। इसका क्लाइमेट जब वह इंजन खराब, कॉन्सिक्वेंसेस बाहर की ओर फैलते हैं। ये मास्टर क्लास कॉसेस, इम्पैक्ट्स, पोटेंशियल सॉल्यूशंस ब्रेक डाउन करेगा। ये एग्जामिनेशंस और ह्यूमैनिटी के लिए एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है। हमारी दुनिया की स्टेबिलिटी, कलेक्टिव एक्शन, हमें प्रॉब्लम को करीब से देखना चाहिए। क्लाइमेट चेंज अभी इसी मोमेंट पर हो रहा है। हम इसके इफेक्ट्स न्यूज रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। सबसे डायरेक्ट इंडिकेटर सभी कॉन्टिनेंट्स में और ओशंस में भी। इसका मतलब इंटेंस हीट वेव्स, पब्लिक हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी। ये वार्मिंग एक जैसी नहीं है। आर्कटिक आइस शीट्स, यूनिक इकोसिस्टम्स, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स बदल रहे हैं। इंटेंस भारी बारिश, अर्बन रूरल सूखे अब ज्यादा फ्रीक्वेंट। ये अलग थलग इंसिडेंट्स नहीं है। प्लैनेट आउट ऑफ बैलेंस, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस, लैंड पर वेदर स्टेशंस, सी में बॉयज, शिप्स, ऑन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, आइस के एयर बबल्स, रिकॉर्ड्स दिखाते हैं अनप्रेसिडेंटेड है। क्लाइमेट चेंज को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस एकदम क्लियर करना होगा, जिन्हें अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं, वेदर और क्लाइमेट। वेदर मतलब मौसम। यह वो है जो यह आज बादल, बारिश या हवा है। वेदर शॉर्ट टर्म होता है। आज गर्मी, कल ठंड, गर्मियों एग्जाम्पल। ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का एक स्नैपशॉट है। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है। क्लाइमेट वेदर कंडीशंस का एवरेज 30 इयर्स। किसी पर्टिकुलर रीजन में वेदर का स्टैटिस्टिकल समरी है। इसे ऐसे समझो, रीजन के वेदर की पर्सनालिटी, जबकि एक दिन का वेदर बस एक मूड है।
डिजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्लाइमेट एक पैटर्न, डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी। एक सिंगल कोल्ड विंटर डे, सिमिलरली एक सिंगल पावरफुल हरिकेन। साइंटिस्ट्स लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड्स, वे दशकों के डेटा, ट्रेंड अनडिनायबली क्लियर, सभी डिफरेंट लाइंस ऑफ एविडेंस, जबकि वेदर हमेशा वेरिएबल, अंडरलाइंग क्लाइमेट। प्लैनेट एक एक्सेलरेटिंग रेट पर गर्म हो रहा है। आखिर पृथ्वी का क्लाइमेट इतनी तेजी से गर्म क्यों हो रहा है? प्लैनेट, नेचुरल साइकिल्स, मिलनकोविच साइकिल्स, सन की एनर्जी, वॉल्केनिक इरप्शंस, टेम्पोररी कूलिंग। जब साइंटिस्ट्स इन नेचुरल फैक्टर्स का मॉडल बनाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रीसेंट वार्मिंग ट्रेंड इतनी तेज और इतनी मजबूत है। आज के क्लाइमेट चेंज का प्राइमरी कारण ह्यूमन एक्टिविटी है। इसकी कहानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। जब ये फ्यूल्स जलते हैं तो ये एटमॉस्फेयर में गैसेस छोड़ते हैं। सबसे अहम कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, नाइट्रस ऑक्साइड, फर्टिलाइजर्स, इन्हें कलेक्टिवली ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ये गैसेस अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट, ग्रीन हाउस के शीशे, ब्लैंकेट, सनलाइट को अंदर, आउटगोइंग हीट को ट्रैप। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जिंदगी के लिए जरूरी है। इसके बिना अर्थ रहने लायक नहीं होगा। प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेस, ब्लैंकेट मोटी, बहुत ज्यादा हीट ट्रैप। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट का यह एनहांसमेंट ही ग्लोबल वार्मिंग को चला रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज, एविडेंस इररिफ्यूटेबल। साइंटिस्ट्स एटमॉस्फेयर में CO2 सीधे मेजर कर सकते हैं। लाखों सालों से CO2 लेवल्स 180-280 pm फ्लक्चुएट होते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से स्काई रॉकेटेड। आज 420 ppm को पार कम से कम 3 मिलियन सालों में नहीं देखी गई है। कार्बन के स्पेसिफिक आइसोटोप्स का एनालिसिस कंफर्म, एक्सेस CO2 फॉसिल फ्यूल्स के जलने से आता है। चेंजिंग क्लाइमेट पर ह्यूमन फिंगरप्रिंट साफ और अनडिनायबल है। ये जो एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनके सोर्सेज हमारी आज की ग्लोबल इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में एंट्रेंच्ड हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, सीमेंट, स्टील, फ्यूल जलने से भी और केमिकल प्रोसेस से भी। ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल बेस्ड फ्यूल। जैसे जैसे ग्लोबल पॉपुलेशन, मोबिलिटी और ट्रेड, ग्रीन हाउस गैस की मोटी होती चादर। एक वार्मिंग प्लैनेट के इफेक्ट्स रियल चीज इन है। इसका सबसे बड़ा विजुअल इफेक्ट हिमालय, एंडीज, एल्प्स, रॉकीज, ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। ये फ्रेश वाटर के मेन सोर्सेज, नेचुरल वाटर टावर्स, बड़ी नदियां सपोर्ट करती हैं। जैसे जैसे ये ग्लेशियर छोटे, वाटर सिक्योरिटी खतरे में। पोल्स पर ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, बड़ा वॉल्यूम फ्रेश वाटर, थर्मल एक्सपेंशन, ग्लोबल मीन सी लेवल। ये राइज स्लो, लो लाइंग आइलैंड नेशंस, कोस्टल कम्युनिटीज, बार्ट, कोस्टल इरोजन, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, कंसिक्वेंसेस लिमिटेड नहीं, इफेक्ट्स की चेन, सूटेबल हैबिटाट्स, पोल्स, ऊंची जगहों, जियोग्राफिकल बैरियर्स, सिटीज, एक्सटिंक्शन का रिस्क, बायोडाइवर्सिटी का यह लॉस, कम रेजिलिएंट, नेचुरल इवेंट्स की टाइमिंग, प्लांट्स स्प्रिंग में जल्दी, इंसेक्ट्स, फूड वेब में मिसमैच, स्पीशीज के बीच ब्रेकडाउन, अनप्रेडिक्टेबल कंसिक्वेंसेस। नेचर के रूल्स को फिर से लिख रहा है। दुनिया के ओशंस 90% से जेटी क्रिक, जमीन पर वार्मिंग स्लो, मरीन एनवायरनमेंट को नुकसान, गर्म ओशन वाटर्स, सी लेवल राइज, ओशन करेंट्स, रीजनल क्लाइमेट्स, अफ्रीका, यूरोप, ओशंस, CO2, कार्बोनिक एसिड, ओशन ज्यादा एसिडिक, शेल वाले मरीन ऑर्गेनिजम्स, मुश्किल, सर्वाइवल को खतरा, वार्मिंग और एसिडिफिकेशन, कोरल ब्लीचिंग, रीफ सिस्टम्स, भोजन, कोस्टल प्रोटेक्शन, फिशिंग और टूरिज्म, क्लाइमेट सिस्टम में एक्स्ट्रा एनर्जी, वेदर इवेंट्स ज्यादा एक्सट्रीम, हीट वेव्स, डाउनपोर्स, फ्लैश फ्लड्स, सूखे, वाइल्ड फायर्स। क्लाइमेट चेंज ह्यूमन सिविलाइजेशन के दिल पर अटैक करता है। एग्रीकल्चर बहुत वल्नरेबल, टेम्परेचर और बारिश के पैटर्न, नए कीड़े मकोड़े और बीमारियां,
कुछ नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, ओवरऑल ग्लोबल इफेक्ट नेगेटिव, फूड सिक्योरिटी, छोटे किसानों पर खास प्रेशर, वाटर स्ट्रेस, क्रायोस्फीयर, माउंटेन ग्लेशियर्स, इंटेंस डाउनपोर्स, लंबी सूखा, बाढ़, सूखा, कई रीजंस। क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट मल्टीप्लायर है। पीने का पानी, सैनिटेशन, इंडस्ट्री, एनर्जी प्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ, एक्सट्रीम हीट स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, एयर क्वालिटी, इनडायरेक्टली फूड और वाटर सिक्योरिटी, वेक्टर्स, मलेरिया, डेंगू फीवर, लाइम डिजीज, कोस्टल गांव, मेगासिटीज, समुद्री स्तर, कोस्टल स्टॉर्म्स, मैनेज्ड रिट्रीट, जबरन डिस्प्लेसमेंट, क्लाइमेट रिफ्यूजी, इनलैंड, अर्बन हीट आइलैंड्स, इंटेंस बारिश, अर्बन फ्लडिंग, शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेबल क्लाइमेट। जैसे जैसे वह अनुमान गलत, अडेप्टेशन की कॉस्ट एस्ट्रोनॉमिकल होगी। दो मेन रास्तों, ये दो स्ट्रैटेजीज हैं, मिटिगेशन, अडेप्टेशन। ये अलग तो हैं, पर दोनों ही बहुत जरूरी हैं। मिटिगेशन का मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम, एडेप्टेशन का मतलब एडजस्ट करना, फ्यूचर इम्पैक्ट्स के लिए तैयार। हमें दोनों रास्तों पर एक साथ चलना होगा। मिटिगेशन हमारे ग्लोबल एनर्जी सिस्टम को बदलने के बारे में है। फॉसिल फ्यूल्स से हटकर सोलर और विंड, कॉस्ट सबसे सस्ता, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, ग्रिड डिकार्बोनाइज, एनर्जी एफिशिएंसी, बेहतर इंसुलेटेड बिल्डिंग्स, एफिशिएंट अप्लायंसेस, स्मार्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। सबसे तेज और सस्ता तरीका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन प्लानिंग, वॉकेबल शहर, नई टेक्नोलॉजीज, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज, जंगलों को प्रोटेक्ट और रिस्टोर, रिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, ज्यादा CO2 खींच, कोस्टल कम्युनिटीज, सी वॉल्स, मैंग्रोव, तूफान और बढ़ते समुद्र से बचाव, सूखा प्रतिरोधी, नमक सहिष्णु, ज्यादा एफिशिएंट इरिगेशन, अर्बन हीट आइलैंड, ज्यादा ग्रीन स्पेस, बेहतर ड्रेनेज, हरिकेन्स, फ्लड्स, हीट वेव्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स को अडेप्ट करना होगा। यूपीएससी एस्पिरेंट्स, यह टॉपिक बहुत जरूरी है। यह सिलेबस में सिर्फ एक और सब्जेक्ट नहीं है, ये वह कॉन्टेक्स्ट है जिसमें फ्यूचर की सारी गवर्नेंस होगी। इफेक्टिव पॉलिसी, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स डेटा एनालाइज, कॉजेस और इफेक्ट्स के लिंक्स, स्ट्रेटजीज के मेरिट्स, पॉलिसीज, इक्विटेबल, ट्रांजिशन का बोझ, ग्रीन इकोनॉमी के बेनिफिट्स सभी को मिले। प्रोग्रेस, रिन्यूएबल्स, कमिटमेंट्स, एम्बिशियस टारगेट्स, नेट जीरो, पेरिस एग्रीमेंट, यंग पीपल, चेंज पॉसिबल है। हमारे सामने जो काम है वो बहुत बड़ा है, पर इसमें उम्मीद भी है। हम ह्यूमन हिस्ट्री के क्रिटिकल जंक्चर पर खड़े हैं। इस डिकेड में हम जो चॉइसेस लेंगे उनसे आने वाली सदियों तक प्लैनेट की हालत तय होगी। अब देरी करना कोई ऑप्शन नहीं है। वार्मिंग का हर फ्रैक्शन रोकना फ्यूचर जनरेशंस के लिए सफरिंग और कॉस्ट्स घटाएगा। साइंस क्लियर है, इंपैक्ट्स दिख रहे हैं, सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, कलेक्टिव माइंडसेट में फंडामेंटल शिफ्ट चाहिए, अर्जेंसी के साथ एक्ट करना होगा, पर्पस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी। रिन्यूएबल एनर्जी, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल सिटीज, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। आगे का रास्ता करेज मांगता है, आगे का रास्ता कमिटमेंट मांगता है, आगे का रास्ता कोलैबोरेशन मांगता है। इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, नेशनल गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल बॉडीज, हमें अभी एक्ट करना होगा। नॉलेज, केयर, शेयर्ड विजन फॉर द फ्यूचर। हमारा एक इकलौता घर, इस ब्लू प्लैनेट की हेल्थ हमारी विजडम और हमारी रिजॉल्व पर निर्भर है।